सभी को नमस्कार। नमस्ते सभी बच्चों को। 15.1 पूरी हो गई है। हम आगे स्टार्ट करते हैं 15.2 आपका जो है वो वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में। तो पहले जानना है इनके बारे में कि त्रिज्यखंड क्या होता है, किसे कहते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड वृत्त का ये भाग हो गया। त्रिज्या के द्वारा। त्रिज्या क्या हो गया? त्रिज्या के द्वारा कि किसी दो त्रिज्या केंद्र बिंदु हो गया, इस त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ दो त्रिज्याओं के जो मध्य का भाग होता है, इस प्रकार का जो आकार हो गया वो त्रिज्यखंड हो गया। तो दो त्रिज्याओं के द्वारा दो खंड बन गए, इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? लघु का कहेंगे। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या होगी? दो त्रिज्याओं के द्वारा या दो त्रिज्याओं के मध्य का भाग, दो त्रिज्या और चाप के मध्य का भाग बनी आकृति का कहलाएंगे त्रिज्यखंड कहलाएंगे। वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड जीवा से बनता है। जीवा और वृत्त के मध्य का, चाप के मध्य का भाग। जीवा भी दो भागों में बांटती है, एक इसमें लघु वृत्तखंड हो गया, एक क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अब आपको इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक तो जरूरत पड़ेगी इसके अंदर चाप की लंबाई ज्ञात करना है। क्या सूत्र है? चाप की लंबाई, जो चाप हम ज्ञात करते हैं इसकी लंबाई क्या सूत्र है? तो करना क्या है आपको? वृत्त की लंबाई ज्ञात करते हैं, भाग के ऊपर 2 पाई आर का सूत्र लगाते हैं। खंड का तात्पर्य आपको केंद्र कोण की जरूरत पड़ेगी, तो गुणा थीटा बटा 360। जब आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल सूत्र हो गया, वृत्त का सूत्र है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360। इतना चेंज हो गया। इन वैसे भी लिख सकते, 2 से काट 180 भी कर सकते हैं। और जब दीर्घ त्रिज्यखंड की बात आएगी तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, पाई आर स्क्वायर। और जो केंद्रीय कोण होगा लघुमान 60 है, केंद्र बनने और 360 होता है, तो यहाँ पर हो गया 300 डिग्री। तो इस प्रकार इसका सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर गुणा और 360 में से इस थीटा का मान घटा लोगे जो आपको दिया होगा गुणा 360। ये था आपके लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। वृत्तखंड, जैसे वृत्तखंड ये सूत्र हो गया, तो यदि हम त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये मान हमारे पास है आ जाएगा। तो वृत्तखंड का सूत्र क्या बनेगा? संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपके सूत्र हो गए। उतार दो जल्दी से। लिख लिया हो गया, मतलब आ गया होगा ये सूत्र आपके। अब हम सवालों की बात करते हैं। ये थे आपके दोस्त छोटे छोटे सूत्र। क्वेश्चन संख्या 1, पहला क्वेश्चन 15.2। पहला प्रश्न कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी बताइए आपको? 7 सेमी है। और इनके बाद आपको केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, केंद्र पर अंतरित कोण या थीटा का मान 60 डिग्री ज्ञात क्या करना है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अभी आपको सूत्र बताया था कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा? थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। ये इसका सूत्र होगा। 2 पाई आर 2 गुणा पाई का मान 22/7 होता है, आर 7 भी है, थीटा का मान 60/360। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, 6 से 5 काट दो, 6 से 36 है, 2 से कट रहा है कितनी बार?
3 बार ताप कैंसिल कितने आ गए 22/3 या फिर लिख सकते हैं 7.3 सेंट। ये चाप के लंबाई सूत्र 2 पाई आर गुना थीटा बटे 7, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, थीटा का 60, थीटा 360 से हल करेंगे हमारे पास 22/3 आएगा और 7.3 सेमी आ जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड सवाल किस संख्या 2। दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी है और त्रिज्याखंड का कोण दे रखा है 45 डिग्री। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान 10.5 सेमी आपको दिया हुआ है, त्रिज्याखंड का कोण 45 डिग्री, यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ। क्या सवाल था, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी और त्रिज्याखंड का कोण 45 डिग्री, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और इनका जो सूत्र हो गया, क्या सूत्र लगाएंगे, थीटा बटा 360 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान होता है हमारे पास 45/360 गुणा और थीटा या फाई का मान 22/7, आर का मान 2 बार लिखेंगे 10.5 गुणा 10.5 पॉइंट 10 पॉइंट कैंसिल कर दिया। 45 के परे से 360 काट दो तो लगभग आपके पास 8 बार जाएगा। और क्वेश्चन के कट रही है काट दो, नहीं कट रही इतना छोड़ दो और आगे इसको पूरा हल करके लिख दीजिए। तो पूरा यदि आप हल करते हो तो ये कितने बचेंगे, 22 गुणा 105 गुणा 105 बटा 7 गुणा 8 गुणा 10 बचेगा। और आगे उसको पूरा हल कर लेंगे और आगे अब सभी गुणा कर लेंगे उसको। और जब पॉइंट उठाएंगे तो नीचे उठाएंगे तो इसमें पॉइंट आ जाएगा। अब 56 का भाग देंगे तो हमारे पास 43.31 सेमी स्क्वायर आंसर आ जाएंगे। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त के चाप की लंबाई आपको दे रखी है 12 सेमी। इनके बाद दिया हुआ है आपको त्रिज्या 7 सेमी, आर का मान 7 सेमी दिया हुआ है। बाद में दे रखा है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई दे रखी है तो आपके पास क्या नहीं है, आपके पास थीटा का मान है नहीं है, तो सबसे पहले थीटा का मान ज्ञात करोगे और थीटा का मान ज्ञात करने के बाद में इसको हल करना है। कीजिए हल। पहले एक वृत्त की चाप की लंबाई के हम जो सूत्र लगाते हैं 2 पाई आर गुणा थीटा बटा 360 बराबर 12 लगाते हैं। ये था सूत्र इसका, 12 लगाते हैं। अब मान रखिए जब आप थीटा का मान ज्ञात करोगे तो 2 गुणा पाई का मान पाई रख दो एक बार और आर का मान 7, थीटा हमारे पास ज्ञात नहीं है तो 360 बराबर 12। और अब आप लोग क्या कर लोगे, पक्षांतर कर लोगे। पक्षांतर करने के बाद में आपको मान थीटा का चाहिए तो थीटा इस साइड रखोगे और 360 बटा में है तो क्या चला जाएगा, गुणा चला जाएगा। और बटा में क्या लगा दोगे, 2 गुणा पाई गुणा और आर का मान क्या था आपके पास 7 था तो ये क्या आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा। आगे इसे पूरा हल कर लिया जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 12 गुणा 360 और 2 गुणा 7 और पाई का मान 22/7। 7 ऊपर चला गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटा तो 6 बार और 6 से काटेंगे तो ये कितनी बार हो गया, और 3 में 2 का भाग देंगे तो ये कितने आ जाएंगे आपके पास 11 बार आ जाएंगे। तो 22 भी छोड़ सकते हैं। अतः जो आपके पास थीटा का मान आया है वो कितना आ गया, 3 गुणा कितना आ जाएगा आपके पास 3 गुणा 360 बटा 11।
कि आपके पास क्या था, 2 पाई आर का मान था 22/7। ठीक, ओके। अब इनके बाद इसको पूरा हल करना है। अब इनके थीटा का मान आ गया। अब आपको क्या पूछा था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था, वो ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगा देंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका सूत्र, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आपके पास क्या है, थीटा का मान कितना है वो लिख दीजिए और 360 लिख दीजिए। तो थीटा का मान क्या ज्ञात कर रखा है आपने, 3 गुणा 360 बटा 11 कर रखे हैं, और मान उसके अंदर प्रतिस्थापित कर देंगे, हल कर देंगे। तो थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, तो थीटा स्थान लिख देंगे 3 गुणा 360 बटा 11 गुणा नीचे कितने आपके पास 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा, और आपके पास आर स्क्वायर, आर का मान हो गया कितना हो जाएगा आपके पास 7 गुणा 7। ये यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। थीटा का मान क्या था, 3 गुणा 360 और बटा 11 और 360 गुणा पाई का मान 22/7, 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 को 2 बार 360 से 360 चले जाएंगे, और सभी जितने संख्या बच गई गुणा कर दो। क्या क्या बच गई, 3 2 6, 6 गुणा 7 बराबर 42 सेमी स्क्वायर। ये हो गया आपका किसका सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, या इसको जल्दी से आप उतार भी सकते हैं। धन्यवाद सभी को। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके क्वेश्चन संख्या 4। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4। चौथा क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त के चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 21 सेमी, और केंद्र कितने डिग्री कोण क्या करता है, ये थीटा का मान 60 डिग्री। आप इसको 3 चीजें ज्ञात करनी है। नंबर 1 ज्ञात करना है चाप की लंबाई। क्या ज्ञात करना है पहले, 1 नंबर पर चाप की लंबाई। और जो चाप की लंबाई का सूत्र हो गया आपके पास, क्या सूत्र हो गया, अभी बताया था 2 पाई आर गुणा थीटा बटा 360। और जो 2 पाई आर का मान आएगा आपके पास, तो 2 का 2, पाई का मान आपके पास 22/7, आर का मान है आपके पास 21, और थीटा का मान क्या हो गया आपके पास 60 बटा 360। सभी सवाल एक जैसे हैं, 7 ये 21 0, और इससे काटेंगे तो 6 6 36 है, और 3 2 6, 2 से 2, और अब आपके पास बच गया 22 सेमी। ये था आपके पास चाप की लंबाई। और इसमें आगे और पूछ रखा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्र। 3 पूछे इसके अंदर, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उसको आगे शेयर करें, तो सभी को फायदा मिल सके। नीचे जो आपको सब्सक्राइब बटन है, अभी जो नए हैं पहली बार है उसको सब्सक्राइब करना है, नए बोले नीचे घंटी का बटन दबा लीजिए, सूचना मिलती रहे, नए वीडियो आती है आपको। बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, जो आपने सूत्र लगाया बताया था, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 बताया था आपको। पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है आपको 21 गुणा 21, और जो थीटा का मान था वो अभी अभी दिया हुआ है इस सवाल में ऊपर 60 बटा 360। 7 ये 21, और इनसे काटा 6 बार, 3 2 6, 2 से 11 बार, अतः आपके पास संख्या क्या बच गई, 11 गुणा 21, और 11 को हम 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और लिख देंगे कितने आ रहे आपके पास, 21 से 21, 21 से 21, और 21 और 2 कितने हो गए आपके पास 23, तो 223 सेमी स्क्वायर। जल्दी करके उतारें।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के इसके अंदर 3 है साथ में, चौथे का तीसरा आपको इसी के अंदर दे रखा है, संगत जीवों द्वारा बनाए गए वर्गखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्र। तो बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, अभी बताया ना आकृति कैसी होगी जीवा के द्वारा, माइनस, और इसका आगे सूत्र लगाते हैं 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। क्या सूत्र हो गया आगे? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अब पता है क्या संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है, हमें ज्ञात क्या लिखना पड़ेगा? 221 ज्ञात कर लिया हमने, माइनस और 1/2 गुणा r स्क्वायर का मान आपके पास 21 गुणा 21 और साइन थीटा, तो साइन थीटा या साइन 60, तो 231 माइनस 21 को 21 से गुणा करोगे तो आपके पास 441/2 और आपके पास जो साइन 60 आएगा, तो साइन 60 का मान आपके पास होता है √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना हो गया? √3/2। अब इनको इतना भी छोड़ सकते हैं, 231 माइनस 441/3/2, और ये आपके पास आ जाएगा सेमी स्क्वायर। आगे हल करने के लिए √3 का मान रखते 1.732 गुणा करके 4 का भाग लेके इसमें बैठा दोगे ताकि आप पूरा हल हो जाएगा। ये थे आपके 4 क्वेश्चन। अब आपको पूरे हल करने हैं इनके, जैसे एक जैसे सवाल हल करना है। अगले वीडियो में आगे वाला सवाल देखेंगे, टोटल उसमें भी 10 सवाल हैं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। ओके।